जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत कुमार सैनी का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर की सहारनपुर में लोगों ने जमकर सराहना की है। मंगलवार की रात में जब लोग सो रहे थे तो भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। लोग जब सुबह सोकर उठे और उन्हें यह खबर मिली तो जिले में जोश का माहौल हो गया। पद्मश्री किसान सेठपाल सिंह, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद सहित अनेक लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और इस कार्यवाही का समर्थन करते हुए जरूरी बताया। उधर जनपद में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कराई गई मॉक ड्रिल की भी सराहना की गई। पद्मश्री किसान सेठपाल सिंह बताते हैं कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर एयर स्ट्राइक करके जो उन पहलगांव के मरने वाले हमारे नागरिक थे उनकी हत्या का बदला लिया है और भारत ने पूरे विश्व में ये दर्शाया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। हम इस मौके पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दृढ़ संकल्प, अपनी भारतीय सेनाओं के तीनों सेनाओं को हम इसके लिए बहुत बहुत उनका हार्दिक सम्मान करते हैं। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा संचालित मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला ने सर्वाधिक गो उत्पाद बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस गौशाला को सर्वाधिक गो उत्पाद निर्मित करने के लिए विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली ये गौशाला देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली गौशाला बनी है। इस गौशाला में लगभग 30 गो उत्पाद बनाए जाते हैं। इस उपलब्धि पर महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगर आयुक्त शिपू गिरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए निगम की टीम को बधाई दी है। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने बताया, गोमूत्र से हमारे यहाँ गोनाइल बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है, हमारे यहाँ राखी बनाई जाती है, नेम प्लेट बनाए जाते हैं और सबसे अच्छा हमारे यहाँ पेंट का उत्पादन किया जा रहा है जो कि व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है और बहुत अच्छी रेवेन्यू उससे अर्जित होगी। इस लिहाज से लगभग 30 से अधिक प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं जो कि विश्व में कोई भी गौशाला ऐसी नहीं है जो इतने अधिक उत्पाद बनाती हो। सहारनपुर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया एवं डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सहारनपुर को अव्वल नंबर पर लाना है। बैठक में चिकित्सकों से सवाल किए। सीएमओ व अन्य डॉक्टरों द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा भरपूर बजट दिया जा रहा है। शासन स्तर से नियुक्तियां की जा रही हैं। इसमें अध्यक्ष डीएम होंगे, उनकी देखरेख में खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सहारनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई और 3 बेटों को सजा सुनाई है। इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल की सजा सुनाई है। हाजी इकबाल के बेटे जावेद, अफजाल और अलीशान को पोक्सो एक्ट में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने महमूद अली पर 5 लाख रुपए जुर्माना और बाकी तीनों दोषियों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। सहारनपुर में 11 केंद्रों पर नीट यूजी 2025 की परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह नजर आया। 5024 में 4905 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 119 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सहारनपुर सर्किट हाउस सभागार में मंडलायुक्त अटल कुमार राय की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड की बैठक हुई, जिसमें राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मंडल के तीनों जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली की प्रदेश रैंकिंग की समीक्षा हुई। रैंकिंग में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और शासन की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कहा, मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाया जाए। उन्होंने कहा, आगामी सत्र में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का अनुकूल समय है। जनपद में 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जो 10 मई तक जारी रहेगा। डीएम मनीष बंसल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अभियान में सहयोग न करने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने ग्राम पंचायत मितली में स्थित खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को जानकारी दी गई कि इस आधुनिक स्टेडियम में बैडमिंटन गेम वर्तमान में सक्रिय रूप से संचालित हो रहा है। इसी के साथ ही जल्द ही वेट लिफ्टिंग, जूडो, वॉलीबॉल, कुश्ती आदि इंडोर खेलों की शुरुआत भी की जाएगी। वर्तमान में 45 खिलाड़ी इस केंद्र में पंजीकृत है और नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण 3 करोड़ 32 लाख की लागत से किया गया है, जो कि जनपद बागपत के युवाओं के खेल एवं शारीरिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान कर उन्हें शारीरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करेगा। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को खिलाड़ियों की सुविधा, खेल सामग्री की गुणवत्ता और प्रशिक्षण की नियमितता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम जनपद के युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा तथा खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल न केवल क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभारने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि प्रदेश एवं राष्ट्र को सशक्त युवा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। बागपत के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में प्रस्तावित अमूल डेयरी प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक की। यह प्लांट लगभग 18 एकड़ जमीन पर 600 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा, जो जनपद के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विद्युत विभाग, जल पर्यावरण पोल्यूशन बोर्ड, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न करें। उन्होंने भूमि आवंटन, आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, विद्युत आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर अमूल कंपनी के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि प्लांट का निर्माण कार्य सितंबर 2026 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंपनी का दावा है कि यदि सभी विभागों को अपेक्षित सहयोग मिला तो यह कार्य अगले 15 माह में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्लांट की स्थापना से जनपद के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले, साथ ही स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानों को भी अपनी उपज का उचित मूल्य और स्थायी बाजार मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अमूल प्लांट निर्माण कार्य में किसी भी तरह की किसी विभाग स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय अंतर्गत संबंधित विभाग अपना कार्य पूर्ण करे, जिससे कि जनपद के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को गति मिल सके। अमूल के सीईओ संजय करमचंदानी ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता के अनुसार किसानों को कस्टमर से जोड़ने के लिए अमूल बनास डेयरी ने ऑलरेडी लखनऊ, कानपुर और हाल ही में वाराणसी का प्रोजेक्ट पूरा किया है। अब बागपत प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है। उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है लैंड का अलॉटमेंट हो चुका है और सिविल का टेंडर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र बागपत स्थित GMDIC कार्यालय परिसर में श्रमिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कैंप स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं श्रमिकों से सीधे संवाद स्थापित कर शिविर में होने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की। यह शिविर श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। कैंप में श्रमिकों को श्रम कार्ड पंजीकरण, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, रोजगार प्रशिक्षण एवं पेंशन योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कई लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत तत्काल लाभ भी प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ महिला उत्पीड़न व घरेलू हिंसा संबंधित मामलों की जन सुनवाई की और संबंधित प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, अपहरण, तलाक, घरेलू हिंसा तथा बलात्कार जैसे गंभीर विषय शामिल रहे। मीनाक्षी भराला ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले में पीड़िताओं को शीघ्र न्याय दिलाया जाए और कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर ही हो जाना चाहिए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।